जय माई की दोस्तों। तो हमने तो स्टार्ट कर दिया है। और कैसा रहा मेरा कल का ब्लॉग, हालांकि मेरे से कोई एडिटिंग वगैरह इतना आता नहीं है, और जैसा भी है उसको देखिएगा। और थोड़े दिन मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं कुछ उसमें ज़्यादा अच्छा एडिटिंग वगैरह जो भी वीडियो शूट का होता है वो कुछ कर सकूं। अगर अगर ऐसा लगता है बाय चांस मेरे पास जैसे ही टाइम बचता है, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अच्छी अच्छी चीज़ नॉलेज जो भी है मेरे पास, मैं आपको ज़रूर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़रूर दूंगा। और बने रहिएगा मेरे छोटे चैनल पुरसाद पे। और अभी कुछ देर बाद मैं निकलने वाला हूँ अपनी ऑफिस के लिए, और देखते हैं, बने रहिएगा दोस्तों। मैं तैयार वगैरह हो गया हूँ, रेडी हो चुका हूँ और चलता हूँ ऑफिस की ओर। एक बात याद रखिएगा, जीवन का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि आप सक्सेस पुनः पा जाएं शॉर्टकट लेके। लेकिन याद रखिएगा, जिसने भी शॉर्टकट लिया है लॉन्ग टर्म के लिए कभी स्टेबल नहीं हुआ है। अगर सक्सेस पाना है जीवन में, तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करिए, क्योंकि तभी आपके पास सक्सेस मिल सकती है। कोई सक्सेस इतनी आसान चीज़ नहीं जितना आप लोग समझते हैं। एक बार जरूर इस चीज़ को गौर करिएगा और अपने जीवन को व्यर्थ मत गंवाइए, अभी भी समय है। और जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, इस चीज़ को जरूर कहूँगा कि जीवन बहुत अनमोल है। इतना आपके अच्छे पुण्य कर्मों से ही आपको अपना जीवन मिला हुआ है। कोई ऐसा आपने कुछ नहीं किया कि आपको नहीं मिला हो। आप जो सोचा है वही मिलता है। याद रखिएगा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। और एक चीज़ और कहूँगा कि जैसा आप सोच रहे हैं ना कि हमको ये करना है लाइफ में, तो यूनिवर्स भी, ब्रह्मांड भी आपको वो चीज़ें देने के लिए इच्छुक रखता है कि हम इस चीज़ को दें। बट आप ऐसा सोचते नहीं है, क्योंकि आप पहले ही थम जाते हैं कि अरे ये सोचूंगा ये नहीं होगा, ये सोचूंगा ऐसा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल सही तरीके से और कर्तव्य का पालन करते हुए अगर आप सोचेंगे ना, तो आपके पास हर वो चीज़ आएगी जिस चीज़ की आप कामना करते हैं। बस लगे रहिए कंसिस्टेंसी के साथ। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, दैट्स राइट पुरुषार्थ। मैंने माता राम की पूजा कर ली है, ये मेरी मैया है। मैं बहुत मानता हूँ। मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहती है। और आप लोग से यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी धर्म की ओर चलिए, बढ़िए, जिससे आपका मन बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, चल रहा हूँ ऑफिस की ओर। आप भी अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जीवन में याद रखिएगा, ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा जिससे आपके माता पिता को ठेस पहुँचे, आपके परिवार को ठेस पहुँचे। हमेशा सत्य पर काम करिएगा। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदार व्यक्ति ही हमेशा अपने जीवन में सफल हुआ है। बेईमानी का कोई काम ऐसा मत करिएगा जिससे आपका मन तो अच्छा रहेगा, लेकिन आने वाला समय कभी आपको अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए ईमानदारी बरतिए, कुछ भी काम करिए एकदम कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए, ईमानदारी बरतिए हर चीज़ में। बेईमानी अगर करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। थोड़े समय के लिए आप तो अच्छा रहेगा, बट कुछ दिनों बाद वो चीज़ें ऐसी हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। याद रखिएगा मेरी बात। तब तक मिलते हैं, ऑफिस चलते हैं, और आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, मंगलमय हो। आप अच्छे मोटिवेट हो, अच्छे आगे तक बढ़िए। बस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो मैं निकल पड़ा हूँ ड्यूटी की ओर। और अच्छा है, लाइफ में स्ट्रगल करिए जिससे आप बहुत अच्छा अपना जीवन अच्छा बनाएं। और लोग बाग जो कहते हैं ना, पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। स्किल्स रख लो, दुनिया जीत लोगे। ये हमसे डेली मिलने आता है और बहुत अच्छा है डेली। ये देखो, जब तक एक बिस्किट खा नहीं लेगा तब तक मानता नहीं है, इतना प्यारा है। बट आपके अंदर ये परमात्मा वास करता है। बस लगे रहिए, सब इतना दान पुण्य करिए और खूब नाम जप करिए। देखिए आपको सूरज जय हो, देखिए ये मेरे साथ जाएगा और मेरे को स्टॉप तक छोड़ने जाएगा, और वहाँ पर कुछ खाएगा, फिर रिटर्न आ जाएगा। ये सीटी बजाने पे नहीं आता, ये एक चुटकी बजा देता है तो कहीं भी रहेगा तुरंत आता है। आ जाओ। इन बेजुबानों को कोई मत मारिए और खूब नाम जप करिए। आप इतने आगे तक जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही बेजुबानों को खिलाते रहिए, आगे तक बढ़ते रहिए, बहुत आगे तक जाएंगे जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। दोस्तों ये देखिए अदनान भाई, कैसे हो आज? बढ़िया है गाइस। क्या कर रहे थे? अरे अभी गेम है खेल रहे थे। अच्छा, गेम में क्या खेलते हो अदनान भाई? फ्री फायर खेलते हैं। अरे वाह। सो दोस्तों, आ चुका हूँ अपने रूम पे, और बहुत अच्छा दिन रहा, काफ़ी बेहतरीन दिन रहा, बहुत, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बस एक बार ज़रूर सोचिए, जो मैं आपको मॉर्निंग टाइम पे कह रहा था, जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि आपके सोच पे ही आपकी भविष्य और सक्सेस डिपेंड करती है। याद रखिएगा, जीवन में कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। क्योंकि एक बात याद रखिएगा जी, आपके सामने XYZ कुछ भी देखिए, जैसा कोई मकान बनना है या फिर कोई
फैक्ट्री बनी है या फिर कुछ भी बना है, एनी अवर थिंग्स जो भी है, तो उसको सोचिए, उसको भी किसी इंसान ने ही बनाया होगा ना। तो जो आप लोग सोचते हैं कि ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, मेरे पास इस चीज़ का कमी है, वो आप सोच रहे हैं। जब आप ऐसा सोच लेते हैं इसलिए आपके साथ ऐसा नहीं होता है। जब आप बिल्कुल सोच लेते हैं नहीं मेरे साथ मुझे ये करना है, तो ज़रूर आपके साथ वो चीज़ें होती हैं। कि आप एक बार ज़रूर इस चीज़ को रिवर्स करिए अपने जीवन में कि आपके साथ वो चीज़ें हुई, आपने जो सोचा वो हुआ या नहीं हुआ। मेरे साथ तो हो रहा है, मुझे पता है। और हालांकि मैं इधर बहुत कुछ सीखने आया हूँ और सीख भी रहा हूँ, और सीखने के बाद बहुत आगे तक जाने की सोच है और जाऊँगा भी। और आप लोग से एक बहुत अच्छी चीज़ें बताता हूँ। आज मैंने आपने शायद आईपीएल देखते होंगे, तो जो आपने आईपीएल देखता होगा उसको पता ही होगा, राजस्थान रॉयल्स का जो टीम मैनेजमेंट होता है, मैंने आज उस व्यक्ति से मुलाकात की। वो व्यक्ति इतना नॉर्मल है कि क्या बताएं। बट क्या था कि उनके सामने कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया। बट मैं जैसे जैसे बढ़ रहा हूँ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ। बट एक चीज़ और कहूँगा, वो व्यक्ति मैनेजमेंट का हिस्सा है राजस्थान रॉयल्स का, लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार का एटीट्यूड नहीं था। बहुत सिंपल व्यक्ति था, बहुत सिंपल, जिसकी आप सोच नहीं सकते हैं। बट एक समय आएगा, हालांकि उन्होंने मुझे बुलाया है अपने कैबिन में, अपने ऑफिस में, तो मैं ज़रूर उनसे मिलने जाऊंगा। और जल्द से जल्द मेरे पॉडकास्ट भी आएंगे, एपिसोड भी आएंगे, रूबरू हर चीज़ से रूबरू कराऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ, बस एक बार आप बनिए और देखिए आपका जीवन में जो भी आपने गलतियाँ की हैं, शायद हो सकता है मैंने वो गलतियाँ की हों, आप मेरी गलती आपकी गलती मैच कर जाए और मैं जैसा कदम आगे बढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपकी सोच मेरी सोच में कुछ ना कुछ समझ में आ जाए। तो आप भी आगे बढ़िए और बढ़ते रहिए और बहुत आगे तक जाएंगे। हमेशा जीवन में याद रखिए कि जितना अच्छा सोचेंगे ना, उतना अच्छा आपके साथ होगा। और अगर आपने सोच लिया ना कि मेरे से ये नहीं हो सकता, डेफिनेटली वो चीज़ नहीं होने वाली है। आपने अगर सोचा ना कि हो जाएगा, हम कर लेंगे, तो अपने आप रास्ते खुलने लगते हैं। और जिसको भी एक बात और, जिसको भी भगवान चाहता है ना इसको बड़ा बनाना है, तो उसकी परीक्षा भी बहुत तगड़ी लेता है, बहुत तगड़ी। और जो इस परीक्षा में अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके, रिजॉल्व करके निकल गया, तो याद रखना बंदा इतिहास रच के आएगा। बस लगे रहो, ऐसे ही मेरे साथ बने रहो और बहुत अच्छी चीज़ें से रूबरू कराऊंगा। जो मेरे साथ हुआ है, मैं जो चीज़ कर रहा हूँ, आप लोग उस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। अगर ऐसा लगता है मैं रिलेट कर रहा हूँ आप लोगों से, तो एक बार ज़रूर फॉलो करिएगा और मौका ज़रूर दीजिएगा सखा बंधु। तब तक के लिए चलते हैं, आया हूँ तो पूजा पाठ भी करनी है। और आज का दिन बहुत शुभ था, आपका भी शुभ रहा होगा, मैं यही आशा करता हूँ। और जब भी आप कुछ कार्य करें, कुछ भी करें, तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके ही करें। बहुत आगे तक जाएंगे, इतनी सक्सेस मिलेगी ना जिसकी आप सोच नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं ये। और कभी भी ये अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए, क्योंकि आप किसी से कंपेयर करने निकलेंगे ना, तो दुनिया इतनी बड़ी है ना कि आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, कभी कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी हो चुकी है और बहुत बड़ी है, कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को सिर्फ अपने से कंपेयर करिए कि जो मुझे बनना है, जो मुझे करना है, क्या मैं उस चीज़ के इक्वल टू में आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। तो जो अगर नहीं आ रहे हैं तो उस चीज़ की कमियाँ पूरी करिए। वो आरोप मत लगाइए कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और एक चीज़ और याद रखिएगा, मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि वो हमेशा एक ही आरोप लगाते हैं कि हमारे पास सब कुछ लेकिन हम कर नहीं पा रहे। कारण क्या है? कारण यही है कि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, आप काबिलियत नहीं ला पा रहे हैं। काबिलियत लाइए, सब कुछ होने वाला है। क्योंकि याद रखिएगा, जीवन में कभी भी अपने माता पिता को कभी भी आरोप मत लगाइए कि हमारे माता पिता ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे भाई, सीधी सी बात है, माता पिता ने जन्म दिया, इतना बड़ा कर दिया, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जीवन में आगे बढ़ने का सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। माता पिता ने जन्म दिया, बढ़ाया, आगे बढ़ाया, आपको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, फिर बाद में आप उन्हीं को अगर आप आरोप लगा रहे हैं उन्होंने क्या किया, तो ये आपकी पढ़ाई लिखाई कोई मतलब नहीं है। मैं तो यही मानता हूँ। और फिलहाल जितने भी लोग मुझे जानते हैं, जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वो लोग तो जानते ही हैं कि मैं क्या से क्या हूँ, कैसे जो भी है, एनी अदर थिंग डोंट माइंड। बट मैं अपने बाबूजी को वचन दे के घर से निकला हूँ कि मैं अवश्य बहुत आगे तक जाऊँगा और उसी के पीछे लगा हुआ हूँ और एक दिन ज़रूर बनूँगा। और एक चीज़ मैंने पुणे में आके चीज़ देखी है कि जितने भी मिलियनर बिलियनर हैं, सब पुणे और मुंबई से निकले हैं भाई, बड़ी बड़ी सिटियों से निकले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी है तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन लाइफ टाइम के लिए अगर आपको मिलियनर बिलियनर बनना है ना भाई, तो दुनिया देखनी पड़ेगी। आप अगर
समंदर में तैरने की क्षमता रखते हैं ना, तो फिर समंदर को देखना भी पड़ेगा, समंदर कितना बड़ा है। लगे रहिए, बहुत आगे तक जाएंगे, जिसकी आपकी कोई सीमाएं नहीं है। और अपने आप को परफेक्ट बनाइए। ये समय है, समय बहुत कीमती है, इतना अनमोल है कि आप, ये समय गया ना तो कभी नहीं आने वाला है। इस चीज़ को रिग्रेट आप फील करेंगे हमेशा जीवन भर, ये चीज़ याद रखिएगा। मैं यही चीज़ बता रहा हूँ जो चीज़ मेरे साथ हुआ है। मैंने बहुत सी ऐसी गलतियाँ की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बट जाने जाने में हो गई जो गलतियाँ। फिर भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपने बाबूजी के आशीर्वाद के द्वारा एवं पूर्वजों के आशीर्वाद से चल रहा हूँ आगे, और बढ़ता भी जाऊँगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं बढ़ूँगा, बढ़ता भी जाऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा सोचा है और जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। और एक भी चीज़ याद रखिएगा, किसी भी चीज़ की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बना कि जो तुरंत 10 सीढ़ी छलांग कर सके। एक बात नोट कर लीजिएगा, मेरी कोई बातें नोट करिए या मत करिए, आई डोंट केयर, बट एक चीज़ याद रखिएगा, आप अगर जन्म हुआ है तो आप छोटे से बच्चे से ही जन्म लिए, आप डायरेक्टली इतने 20 साल के नहीं हो गए। तो इस चीज़ को जरूर माइंड करिए। इस चीज़ को जिसने पकड़ लिया ना, तो भाई कहाँ निकल जाओगे पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ जरूर याद रखना। और कभी अपने आप को ये कम मत समझना, कम मत समझो कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। भाई जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई हैं, वो लोग भी हमारे जैसे थे ना। और मैंने एक चीज़ जरूर नोटिस की है, एक डेटा रिसर्च मैंने जरूर किया है कि जितने भी मिलियनर बिलियनर है ना भाई, वो सब के सब एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास की फैमिली से बिलोंग करते हैं। डेटा उठा के देख लेना, गूगल में बहुत सारा डेटा पड़ा है, इतना डेटा पड़ा आप देख भी नहीं पाओगे। तो बस अब चलते हैं एक नए शुरुआत की ओर। मैं तो बढ़ चुका हूँ, अब आपकी बारी है, बढ़िए और मेरे से जुड़े रहिए। हो सकता है आपको ऐसी ऐसी चीज़ें से मैं अवगत कराऊँ जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे से जुड़े बस रहिए, बहुत अच्छी चीज़ें लाऊंगा। और हो सकता है कि मैं अपने परिवार, अपने ख़ानदान का पहला एक ब्लॉगर, पहला एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म में अपनी भाषा को आप किस तक पहुंचा रहा हूं। हो सकता है मैं पहला एक अपने परिवार खानदान का इंसान हूं, लेकिन मैं यही कहता हूं कि जो भी मेरे ग्रामवासी हैं, जो भी मेरे इधर के लोग हैं, ज़रूर अपना स्टेप कदम सफलता की ओर बढ़ाइए। क्योंकि अगर आपके पास सफलता नहीं हो पाएगी ना, तो जीवन भर आप ऐसे ही पिसते रहोगे, पता भी नहीं चलेगा भाई। तो बस एक हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से काम करिए, ईमानदार व्यक्ति कभी कभी नहीं हारा है, ये बात याद रखना। बस बढ़ते रहिए। और आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, और दिन का आप एंड करते हैं और बोलते हैं जय माई की नर्मदे हर। आपका दिन शुभ हो।